चोर को देखने के लिए ब्राह्मण की लड़की अपनी छत पर खड़ी हो गई। चोर को जब ब्राह्मण की हवेली के सामने से लेकर गए तो जैसे ही सौम्या ने उस चोर को देखा, वह उस पर दिलो जान से मोहित हो गई। वह तुरंत दौड़कर अपने पिता बनवारी लाल के पास गई और बोली, पिताजी, मैं उस चोर से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी की यह बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया और बोला, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? सौम्या बोली, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ अच्छी तरह सोच समझ कर कह रही हूँ। पिताजी, मैंने उसको अपना पति मान लिया है। अगर उसको सूली पर लटकाया गया तो मैं भी उसके साथ सती हो जाऊंगी। अपनी इकलौती बेटी की यह अजीब सी जिद सुनकर बनवारी लाल के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह अपनी जिद से टस से मस न हुई। अंततः अपनी बेटी की ममता के वशीभूत हो ब्राह्मण राजा के पास जाता है और सारी बात राजा को बताकर चोर को छोड़ने का निवेदन करता है। ब्राह्मण की सारी बात सुन राजा आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। मुझे अपनी प्रजा को भी जवाब देना है। अगर चोर को ऐसे ही छोड़ दिया तो सब नगरवासी क्या कहेंगे? कोई हल न मिलने पर बेचारे ब्राह्मण ने वापस घर जाकर अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर वह अपने निश्चय पर अटल थी। सौम्या के हठ का समाचार पूरे पास पड़ोस में फैल गया। उड़ती उड़ती बात चोर के कानों तक भी आ पहुंची। जब चोर को पता चला तो वह रोने लगा। तय समय और घोषणा के मुताबिक चोर को नगर के चौराहे पर ले जाया गया। चोर को फांसी होने का दृश्य देखने के लिए सारा नगर टूट पड़ा। चोर को जब सूली के पास लाया गया तभी सौम्या भी वहां आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने बिल्कुल एक वियोगिनी के जैसा वेश बना रखा था। भीड़ के बीच खड़ी हो उसने घोषणा की कि इस चोर को वह अपना पति मान चुकी है और उसके सूली पर चढ़ाए जाने के साथ ही वह भी सती हो जाएगी। उसकी घोषणा सुन वहां मौजूद नगर के लोग उसे समझाने लगे, पर सौम्या ने किसी की भी बात नहीं मानी। चोर को जब इस सारी घटना का पता चला तो वह ठठाकर हंस पड़ा कि वह सती होने वाली है। कुछ समय पश्चात चोर को सूली पर लटका दिया गया। आगे दैत्य दंभिकासुर बोला तो विक्रमादित्य ब्राह्मण की लड़की सौम्या अपनी घोषणा के अनुसार चोर की मृत देह को अपनी गोद में रखकर सती हो गई। उसने अपना वचन निभाया। अब तुम मुझे बताओ कि चोर सौम्या के प्यार की खबर पाकर रोया क्यों?